मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आपने दो अहम तकरीरें, एक हमारे अजीज़ हाफिज़ अब्दुल मुक़्तदिर सलफ़ी सल्लल्लाहु ताला का ख़िताब आपने समाअत किया ख़वातीन की इस्लाह के ताल्लुक़ से, और दूसरा ख़िताब अभी आपने शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह का सुना नमाज की अहमियत और फ़जीलत के मौजू पर। जलसे के मुंतज़मीन ने इश्तिहार में उलमा के नाम के साथ उनके उन्वानात को भी छपवाया है, प्रिंट करवाया है। मुझे जो उन्वान मिला है वो है दिल की बीमारियां और उनका इलाज। आज की नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, उनकी ज्यादातर तवज्जो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने की तरफ है, या जिस्म के ऊपर ज्यादा मेहनत हो रही है। लड़कों को आप देखिए, कोई जिम जा रहा है, कोई घर में वर्कआउट कर रहा है, कोई सुबह सुबह वॉक कर रहा है। लोग अपने जिस्म को लेकर के बहुत मोहतात हैं, जिस्म के ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। गर्मी का मौसम आता है, बहुत सारे मर्द और ख़वातीन बाहर जब धूप में निकलते हैं तो सन क्रीम लगा के निकलते हैं ताकि सूरज की किरणें उनके चेहरे को खराब ना करें। यानी इंसान अपने चेहरे की बड़ी चिंता कर रहा है। मगर एक अजीब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां न तो इंसान के चेहरे की कोई औकात है, न इंसान के जिस्म की कोई औकात है। अल्लाह के प्यारे नबी की सही हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक आदमी ऐसा होगा जो दुनिया में बहुत मोटा, हट्टा कट्टा, मुश्तंडा अल्लाह की बारगाह में आएगा, और जब मीज़ान अमल के ऊपर, जिस तराजू के ऊपर बंदों को और बंदों के अमाल को तौला जाएगा, उस तराजू के ऊपर, उस मीज़ान के ऊपर मा यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, वो मच्छर के पर के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं होगी अल्लाह के। तो आपका जिस्म कैसा है अल्लाह क्या मैटर नहीं करता है। आप कितने हैंडसम हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह क्या ये मैटर नहीं करता है। आपका दिल कैसा है, आपका अमल कैसा है, अल्लाह क्या ये मैटर करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है। अभी हमने कुर्बानी का त्यौहार मनाया, बकरीद का त्यौहार, ईद उल अज़हा का त्यौहार। हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह सुन्नत तो याद है कि 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का जानवर लाए और कुर्बानी कर दी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ भी याद है जो दुआ अल्लाह ने कुरान में बयान की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कहते हैं कि अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना, मुझे क़यामत के दिन तू जलील न करना, जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। क़यामत के दिन अगर कामयाब होगा तो वो इंसान कामयाब होगा
जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। तो अल्लाह के यहां दिल की बड़ी अहमियत है। अच्छा, आप एक लफ्ज सुनते होंगे तकवा। मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। ये तकवा का ताल्लुक किस चीज से है? अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। तकवा यहां है, तकवा यहां है। जब तक ये सही नहीं होगा तकवा नहीं पैदा हो सकता। चेहरे को खूबसूरत लोग बना रहे हैं, लड़कियां मेकअप से परेशान हैं, ब्यूटी पार्लर वाले तरक्की कर रहे हैं। इंसान दिल पर मेहनत नहीं कर रहा है, दिल को कैसे पाक किया जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न फिल जसद मुज़ग़तन, इंसान के शरीर में, इंसान के जिस्म में एक हिस्सा ऐसा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, अगर वो सही है तो इंसान का पूरा शरीर सही है, और अगर वो गड़बड़ है तो इंसान का पूरा शरीर गड़बड़ है। वो कौन सा हिस्सा है? अला वहियल क़ल्ब, आपने फरमाया कि वो दिल है। जानते हो सही बुखारी की पहली हदीस क्या है? भाई अहले हदीस हो ना, अहले हदीस के घर में बुखारी शरीफ तो होनी चाहिए। बुखारी शरीफ की पहली हदीस जाके उठाओ, क्या है? बुखारी शरीफ की पहली हदीस नमाज के बारे में नहीं है, रोजा के बारे में नहीं है, ज़कात और हज के बारे में नहीं है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम के तमाम अमल का दारो मदार नीयत पर है। जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी आपका अमल सही नहीं हो सकता। और नीयत कहाँ होती है? दिल से होती है। जब तक दिल में आपकी नीयत सही नहीं है, इरादा सही नहीं है, आपकी कोई नेकी अल्लाह क्या कबूल नहीं हो सकती। तो दिल का मसला बड़ा अहम है मेरे भाइयों। और जानते हो, इंसान जब गुनाह करता है, जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो ये दिल सख्त हो जाता है। और ये दिल जब सख्त होता है, वल्लाह ये पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। क्योंकि पत्थर के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये मादा रखा है कि पत्थर के ऊपर भी बार बार जब पानी गिरता है पत्थर में सुराख हो जाता है। लेकिन इंसान का दिल जब सख्त हो जाए तो कोई कुरान की आयत उसके ऊपर असर नहीं करती। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में यहूदियों की शरारतों का जिक्र करने के बाद फरमाता है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानियां की कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए, पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए तुम्हारे दिल। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर के अंदर सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, मगर इंसान का दिल गुनाह करते करते पत्थर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मेरे भाइयों, आज हम सब अपने दिलों का जायजा लें। यहां मैं आपको अपने हार्ट की मेडिकल जांच कराने को नहीं बोल रहा हूं, आप शरीयत की रोशनी में अपने दिल का जायजा लें कि हमारा दिल कहां है। कुरान कहता है कि कुरान की आयतों को सुन करके पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो सकता है। अगर कुरान की आयतों को सुन करके भी हमारे दिलों पर कोई असर नहीं पड़ता, इसका मतलब कि पहाड़ से भी ज्यादा कठोर हो चुका है हमारा दिल। हमने तो कोरोना की जैसी मुसीबत देखी, इंसानी तारीख का वो दौर देखा जो शायद हमसे पहले की नस्लों ने नहीं देखा था। पिछले कई 100 सालों में इंसानी तारीख में वो मंजर नहीं देखा गया कि अल्लाह का घर खाने काबा
उसमें एक आदमी नमाज पढ़ने वाला नहीं, एक आदमी तवाफ करने वाला नहीं। हमने तो वो दौर देखा है, बाप मर गया है, बेटा अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं है, बाप की लाश को बेटा टच करने को तैयार नहीं, बेटा अपने बाप को नहलाने को तैयार नहीं है। बनारस के घाटों पर गैर मुस्लिम भाइयों की लाशें पड़ी है, कोई जलाने वाला नहीं है। इंसानी तारीख का ऐसा दौर तो शायद कभी आया था, हमने तो वो दौर देखा था। इतना बड़ा वायरस, इतनी बड़ी बीमारी, इतनी सारी मौतें, ये सब देख करके भी हमारा दिल नहीं पिघला, हमारा दिल नरम नहीं हुआ, हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब दिल कठोर हो जाता है बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, मगर अल्लाह के सामने इंसान गिड़गिड़ाता नहीं है, अल्लाह के सामने झुकता नहीं है, अल्लाह के सामने रोता नहीं है। यह कब होता है? जब इंसान का दिल कठोर हो जाता है। आज कितने लोग हैं, उनके सामने आप किस्से कहानी सुनाओ, कहेंगे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप तौहीद की बात करके देख लीजिए, नाराज हो जाएंगे। आप अल्लाह की तौहीद की बात बयान कीजिए, लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, किस्से सुना दे, कहानियां सुना दे, इधर की बातें उधर की बातें, लोग वाह वाह करेंगे। यह भी इंसान के दिल के सख्त होने की निशानी है। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। ये बेईमान लोगों की निशानी है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनका दिल सिकुड़ने लगता है, उनका दिल बेचैन होने लगता है। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। और जब अल्लाह को छोड़ के कोई और बात करो तो खुश हो जाते हैं। तो दिल कठोर हो चुका है मेरे भाइयों, हमारा और आपका। अब हम 2 सवालों का जवाब देंगे, तकरीर बहुत लंबी नहीं चलाना है, 12 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म करने का प्लान है। कई रातों से मैं जाग रहा हूँ, रात में जागना, फिर सुबह क्लास करना, दिन में सोने का टाइम नहीं, ये 1 हफ्ते से यही शेड्यूल चल रहा है। और गला बेचारा बिल्कुल बेकार हो चुका है, वो पनाह मांग रहा है, लेकिन उसी में मैं उसको घसीट रहा हूँ। 2 बातें आपके सामने बयान करूँगा। दिल सख्त क्यों होता, असबाब क्या है, और दूसरी चीज रीजन होगी ट्रीटमेंट का, इलाज क्या है। दिल सख्त क्यों होता है, सबब क्या है, और दिल की सख्ती को दूर करने का तरीका क्या है। ये 2 बातें बयान करके बात खत्म। दिल सख्त क्यों होता है? दिल के सख्त होने की पहली वजह, दिल सख्त होता है जब इंसान गाफिल हो जाता है। उसे दुनिया याद है, उसे कारोबार याद है, उसे पॉलिटिक्स याद है, उसे दुनिया की सारी बातें याद हैं, उसे आखिरत याद नहीं है। जून का महीना आ गया, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, पंखा लगाया गया, यहां पे घरों में एसी लगा है, दौलत वालों के घरों में, मिडिल क्लास वालों के यहाँ कूलर लगा है, कुछ और गरीब लोग हैं पंखा लगा है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती हमसे। कभी हमने सोचा कब्र की तारीकी में और कब्र के अंधेरे में हम अकेले होंगे, न बेटा बाप के पास होगा, न बाप बेटे के पास होगा, न बीवी शौहर के पास होगी, न शौहर बीवी के पास होगा। वहां कौन हमें गर्मी से बचाएगा? सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, हमसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कयामत के दिन सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस दिन हम गर्मी से कैसे बचेंगे? कभी इस पर हमने गौर किया मेरे भाइयों? इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वलक़द ज़रअना ली जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। हमारे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, जिन्नात में से भी हैं और इंसान में से भी हैं, उनके पास दिल है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, आंखें हैं, देखने की सलाहियत नहीं है, कान हैं, सुनने की सलाहियत नहीं। उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल।
अल्लाह फरमाता है ऐसे लोग जानवर से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये वो लोग हैं जो गाफिल हैं, इनकी जिंदगी में गफलत है, इनकी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं, अल्लाह को याद नहीं करते, कयामत के बारे में सोचते नहीं, आखिरत के बारे में सोचते नहीं, गाफिल लोग हैं ये। मैं बनारस का रहने वाला हूं, हमारे यहां साड़ी का कारोबार होता है, आपके घोसिया में भदोई में कारपेट का कारोबार होता है। साड़ी वाले साड़ी की एक एक बारीकी जानते हैं। वो साड़ी का कपड़ा हाथ में लेके बोल देंगे ये रेशम है कि नहीं है, असली है कि नकली है, क्वालिटी अच्छी है कि खराब है। और मेरा ख्याल है जो कारपेट का काम करते हैं उनका भी यही हाल होगा। वो कारपेट देख के बता देते होंगे मशीन मेड है कि हैंडमेड है, चाइना का माल है कि टर्की का माल है, वो तो देख के बता देते होंगे, है ना। इंसान अपने फन का माहिर है, इंसान अपनी फील्ड का माहिर है, अपने कारोबार का माहिर है। जो इंसान कारपेट का इतना माहिर है कि कारपेट देख के बता देता है कि ये कहाँ का माल है, कैसा माल है, वो इंसान जब मस्जिद में आता है और 2 रकात जब नमाज पढ़ता है, उसे 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं आता, उसे अल्लाह के सामने खड़े होने का तरीका नहीं आता। बाप मर गया, बेटा खड़ा है, बाप की जनाजे की नमाज पढ़ रहा है, उसे जनाजे की नमाज की दुआएं तक नहीं आती। ये अफसोस की बात नहीं है मेरे भाई। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया तो बहुत जानते हो तुम, दुनिया की तो बड़ी नॉलेज है तुम्हारे पास, लेकिन आखिरत के मामले में तुम जीरो हो, जीरो। आखिरत से तुम गाफिल हो, और जब इंसान गाफिल होगा तो दिल सख्त हो जाएगा। तो ये पहली बीमारी है, ये बीमारी की पहली वजह है। जब इंसान के अंदर गफलत होगी तो इंसान का दिल सख्त हो जाएगा। इंसान का दिल एक और वजह से सख्त होता है, गुनाह करने की वजह से। इंसान जितना गुनाह करेगा उतना ज्यादा उसका दिल सख्त होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा अज़नबा ज़ंबन, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा डाल दिया जाता है। बंदे ने गुनाह किया, दिल पर काला धब्बा पड़ गया। बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। बंदा फिर से गुनाह करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं एक धब्बा और बढ़ जाता है। फिर धीरे 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 एक काले धब्बे इंसान के पूरे दिल को काला बना देते हैं। और इंसान का जब पूरा दिल काला हो जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर दिल के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है। अब वो दिल इतना सख्त हो जाता है, अब कुरान की आयतें रिवर्स हो जाती हैं, रसूल की हदीसें रिवर्स हो जाती हैं, अब दिल पर कोई असर नहीं करती। और यही वो कैफियत है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के 30वें पारे में किया है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा छा चुका है। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। और जब गुनाह करते करते इंसान का दिल काला हो जाएगा तो ऐसे काला दिल वाला क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार नहीं कर पाएगा, अल्लाह के दीदार की नेमत से महरूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह अपना दीदार जन्नतियों को कराएगा, जहन्नमियों को अल्लाह अपना दीदार नहीं कराएगा। तो गुनाहों की कसरत से भी इंसान का दिल सख्त हो जाता है। इंसान का दिल एक और वजह से सख्त होता है, जब गुनाह करता है और गुनाह पर ढिठाई करता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक जमाना था लड़के लड़कियां अगर आपस में इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर शरई तरीके से अगर उनकी रिलेशनशिप रहती थी तो छुपाते थे। और आज क्या हो रहा है? आज तो साफ फख्र की चीज हो गई, स्टेटस की चीज हो गई। लड़का जवान हुआ नहीं, लड़की जवान हुई नहीं कि चक्कर चलने शुरू हो गए। ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड का कल्चर अब धीरे धीरे मुसलमानों में भी आम हो रहा है। अभी हमारे बनारस के साथी बताने लगे कि बनारस के बड़े बड़े मॉल में चले जाओ
तो बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ आपको टहलते हुए नजर आ जाएगी। ये हमारी कौम का हाल है। गुनाह हो रहा है और गुनाह अलल ऐलान हो रहा है, गुनाह छुप करके नहीं खुल करके हो रहा है। और याद रखो मेरे भाई, जब गुनाह खुल करके होने लगता है तब इंसान का दिल बहुत सख्त हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सारे लोगों की माफ़ी होगी मगर उन लोगों की माफ़ी नहीं होगी जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे। रात को गुनाह करता है और सुबह पब्लिसिटी करता है कि हाँ मैंने ये गुनाह, अल्लाह ने पर्दा डाला था, ये अल्लाह के पर्दे को चाक करता है और बयान करता है कि मैंने ये गुनाह किया है। तो गुनाह का ऐलान करने से भी दिल सख्त होता है। दिल एक और वजह से सख्त होता है, जब जायज और मबाह चीजों में का एक्सेस यूज किया जाए। खाना जायज है, पीना जायज है, घूमना फिरना जायज है, मगर ये सब चीजें जब एक्सेस हो जाएं, ज्यादा हो जाएं। अब कुछ लोगों को देख लीजिए, उनकी गुफ्तगू हमेशा खाने के बारे में होती, क्या चिकन बना है यार, क्या मटन बना है। बीवी परेशान रहती है, आए दिन वो रेसिपी बताता रहता बीवी को, ये बना दे वो बना दे। रमजान में उसकी, ऐसे लोगों के घर की औरतें सिर्फ किचन में ही बर्बाद होती रहती हैं, कोई इबादत का टाइम नहीं मिलता। भाइयों, खाना जायज है, खाने में वैरायटी भी जायज है, मगर खाने में इस हद तक मशगूल हो जाना। मैं हैदराबाद एक मर्तबा गया, हैदराबाद में एक बहुत यानी तारीखी इमारत है चार मीनार। तो चार मीनार के पास अपने एक दोस्त के साथ में गया। वहां से जब हम लोग वापस आने लगे तो चार मीनार के आसपास दोनों तरफ लाइन से दांत के डॉक्टरों का क्लिनिक था। तो मैंने अपने हैदराबादी साथी से पूछा कि भाई ये दांत के इतने डॉक्टर क्यों हैं? बोले हैदराबादी खाते बहुत हैं और जब खाते हैं तो दांत की बीमारी भी ज्यादा होती है, तो दांत के डॉक्टर आपको हैदराबाद में सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये मुसलमान कौम खाने के लिए पहचानी जाती है। मुसलमानों की बस्तियों में चले जाओ, कबाब की एक से एक दुकानें, बिरयानी की एक से एक दुकानें। मुसलमानों के इलाके अपने स्कूलों से नहीं पहचाने जाते, अपने कोचिंग सेंटर से नहीं पहचाने जाते, अपने तालीमी इदारों से नहीं, अपने खाने पकवान, अपने खान पान की चीजों से पहचाने जाते हैं। मेरे भाइयों, जायज चीजों का एक्सेस यूज करना यह भी इंसान के दिल को सख्त कर देता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ करोड़पति सहाबी थे। सहाबा में भी कुछ सहाबी ऐसे थे जो करोड़पति थे, बड़े पैसे वाले थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ करोड़पति आदमी थे, बड़े ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है। एक अमीर आदमी का दस्तरखान कैसा हो सकता है हम सोच सकते हैं। दस्तरखान लगा है, तरह तरह के खाने की चीजें रखी हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मुसअब इब्न उमैर, मेरा भाई, मेरा दीनी भाई, मेरा इस्लामी भाई, रसूल का सहाबी मुसअब इब्न उमैर जंगे ओहद में शहीद हुआ और जब उनको शहीद किया गया, उनको जब कफनाया जाने लगा तो कफन की चादर छोटी पड़ गई। मुसअब इब्न उमैर की हाइट बहुत ज्यादा थी, बहुत लंबे तड़ंगे थे वो। मुसअब इब्न उमैर बड़े यानी हम कह सकते हैं स्मार्ट पर्सनालिटी थी उनकी, बड़े हैंडसम थे। हमारे हैंडसम लड़कों का काम क्या है? इश्कबाजी करना, लड़कियों के चक्कर में लगे रहना, मोबाइल में लगे रहना, फजूल काम करना। सहाबे किराम में मुसअब इब्न उमैर हैंडसम और स्मार्ट पर्सनालिटी के हैं, और काम क्या है? इस्लाम की खिदमत करना। काम क्या है? नबी के दीन को फैलाना। काम क्या है? नबी के मिशन को फैलाना। हम लोग कहते हैं कि अल्लाह का अजाब क्यों आ रहा है? क्यों नहीं आएगा अल्लाह का अजाब? कभी गौर करना मेरे नौजवान साथियों, 24 घंटे में कितने घंटे आप अल्लाह के दीन के लिए देते हैं, अल्लाह की रजा के लिए देते हैं। अपने जिस्म की कितनी एनर्जी अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं, अपनी दौलत का कितना हिस्सा अल्लाह के दीन पर खर्च करते हैं, अपने 24 घंटे के कितने मिनट अल्लाह के दीन के लिए निकालते हैं। कभी गौर कर लेना। मुसअब इब्न उमैर हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के दाई है, मुबल्लिग हैं, और पूरी ज़िंदगी इन्होंने नबी की खिदमत में और दिन की खिदमत में लगाई है। जंग ओहद में शहीद हो गए, कफनाया जा रहा है तो कफन छोटा पड़ रहा है, सर को ढांपा जाता है तो पैर खुल जाता है, पैर को ढांपा जाता है तो सर खुल जाता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि ओ लोगों,
मुसअब इब्न उमैर को कफनाया जा रहा है और कफन की चादर छोटी पड़ गई, सर को ढांपा गया और पैर के ऊपर इज़्किर घास डाल के उनको कब्र में डाला गया। और इतना कहने के बाद मुसअब अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं सुम्मा बुसित लना दुनिया, फिर हमारे लिए दुनिया कुशादा कर दी गई, दुनिया हमें दे दी गई और हमने अपनी नेकियों का फल दुनिया में खा लिया। और इतना कह के ज़ारो कतार रोने लगे और दस्तरखान से उठ के चले गए, कुछ नहीं खा सके। खाना पीना, घूमना फिरना, इनका एक्सेस इस्तेमाल, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल ये मुनासिब नहीं, इससे भी दिल सख्त होता है। बहुत ज्यादा हंसने से भी दिल सख्त होता है। हमारे आबाज लोग क्या करते हैं, मोबाइल पर दिन भर वो शॉर्ट्स देख रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट, फेसबुक की रील्स लगे हुए हैं, उसी में लड़के लड़कियां सब लगे हैं, उसमें हा हा हू हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। भाई कभी कभार कोई हंसी मजाक की बात है, ये अलग बात है। दिन रात इंसान कॉमेडी चैनल देखे, कॉमेडी सीरियल देखे, कॉमेडी की चीजें देखे, ये मुसलमान को शोभा नहीं देता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तुक्सिर ज़िह का, ज़्यादा हंसा मत करो, फ़इन्न कसरत ज़िह की तुमीतुल क़ल्ब, इसलिए कि ज़्यादा हंसने से दिल की मौत हो जाती है, दिल मर जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो दिल के सख्त होने की वजह है। अब हमारी तकरीर का आखिरी पॉइंट कि दिल की सख्ती को दूर करने का इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ ये है मेरे भाइयों, दिल की सख्ती को अगर दूर करना है, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। उठते बैठते सोते जागते अल्लाह का नाम जुबान पर होना चाहिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, मेरे बंदो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। सुकून चाहिए तो अल्लाह का जिक्र करो। ये जो म्यूजिक के जरिए सुकून हासिल कर रहे हैं, ये दिल को सुकून नहीं पहुंचा रहे हैं, दिल में जहर पैदा करें, दिल को मार रहे हैं। वल्लाह जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलेगा, वो दिल, उस दिल की मौत हो गई, उस दिल का जनाजा निकल गया। एक मोमिन के दिल को जिंदगी मिलती है अल्लाह के जिक्र से। और दूसरी चीज, अभी आपने शेख जफर नुमान साहब की तकरीर सुनी, नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी और फराइज की पाबंदी। जितना आप अल्लाह के फराइज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपके दिल की हिफाजत करेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला खुद कहता है मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा फ़्तरस्तहु अलैहि, बंदा सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के जरिए मेरे करीब आता है तो वो फराइज हैं। आप फर्ज नमाज पढ़िए, फर्ज रोजा रखिए, फर्ज ज़कात दीजिए, फर्ज हज कीजिए, फराइज पहले अदा कीजिए। अभी सऊदी अरब की हुकूमत की रिपोर्ट आई है, 1300 हाजी इस साल हज के दौरान इंतकाल उनका हुआ है, 1300 हाजियों का, उसमें इंडियन भी 50-60 इंडियन भी। कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ 45-47 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी में यह हाल होता है, दोपहर में आप निकलते हैं तो बुरा हाल हो जाता है। हज में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको खुले मैदान में जाके करना है, खुले मैदान में लंबे टाइम तक आपको चलना है। मिना जाना है, मुज़दलिफ़ा जाना है, अरफात जाना है। हमारे यहाँ हज करने लोग कब जाते हैं? 70 साल के होने के बाद, 65 साल के होने के बाद। दौलत की भरमार है, पैसे की भरमार है, 40 साल की उम्र है, हज करने जा सकता है मगर नहीं जाता है। कब जाएगा? जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब जाएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसा हज करने का क्या फायदा, वहां जाके मर जाओ, कोई पूछने वाला ना हो, रास्ते में लाश पड़ी रह जाए, व्हील चेयर पे कोई तवाफ कराए, व्हील चेयर पे सफा और मरवा की सही करनी पड़े। अरे जवानी के आलम में, ताकत के आलम में हज करो। अगर आज आपके पास दौलत है तो हज फर्ज है, अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। लोग झूठे बहाने करते हैं, पहले लड़कों की शादी कर लें, पहले मकान बनवा लें, पहले प्रॉपर्टी खरीद लें, पहले ये कर लें वो कर लें। अगर आज दौलत है तो हज फर्ज है, ये झूठे बहाने मत करो, पहले फराइज की अदायगी करो। मेरे भाई, दिल की सख्ती को दूर करना है तो तीसरा काम हम ये करें कि कब्रिस्तान जाया करें। औरतें भी कभी कभार कब्रिस्तान जा सकती हैं और मर्दों को तो रेगुलर जाना चाहिए, अक्सर जाना चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ लोग क्या करते हैं, एक तो अहले हदीसों में ये कॉन्सेप्ट हो गया कब्रिस्तान कभी जाओ ही मत। क्यों साहब? अरे वो तो दूसरे लोग फातिहा पढ़ने जाते, भाई हमको फातिहा पढ़ने थोड़ी जाना है, हमको कब्रिस्तान इसलिए जाना है। भाई अब्बा के लिए मग़फ़िरत की दुआ तो हम घर बैठे भी कर सकते हैं,
अब्बा अगर मर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, अम्मा इंतकाल कर चुकी हैं, उनके लिए मगफरत की दुआ करने के लिए कब्रिस्तान जाना ज़रूरी नहीं है। कब्रिस्तान इसलिए जाना चाहिए कि वहाँ जाने से दिल नरम होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ूरुल क़ुबूरा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाया करो, वहाँ जाने से मौत की याद आती, आखिरत की याद आती। महलों में रहने वाला, दौलत के ढेर में पलने वाला, नरम रजाई पर, गद्दे पर और मैट्रेस पर सोने वाला, एसी के कमरों में आराम करने वाला जब कब्रिस्तान जाता है और कब्रों को देखता है तो उसके दिल में यह एहसास होता है कि मुझे यहाँ आना है और ये वो जगह है जहाँ मेरे घर वाले मुझे अकेले छोड़ के जाएंगे, मुझे अकेले सब कुछ फेस करना है। आप कब्रिस्तान जाएंगे, आपका दिल नरम होगा, दिल की सख्ती दूर होगी मेरे भाई। इसी तरीके से अगर दिल की सख्ती को दूर करना है तो उस किताब को कसरत से पढ़ो जिस किताब के बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीथि किताबम मुतशाबिहम मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। ये कुरान वो किताब है जिसको पढ़ करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोगों के दिल नर्म हो जाते हैं, अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल हो जाते हैं। ये कुरान तो वो किताब है, अल्लाह कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। कुरान को मेरे भाइयों हमने लपेट के रख दिया। लोग मसला पूछते मौलवी साहब नीचे के कमरे में कुरान रखा है तो ऊपर के कमरे में चल सकते हैं कि नहीं? कुरान अगर अलमारी पर है तो उसके ऊपर अगर कोई जगह वहां बैठ, लोग ये सब मसला पूछते हैं। कोई ये मसला नहीं पूछता मौलवी साहब 1 महीने से कुरान पढ़ा नहीं है, इसका अजाब कुछ होगा कि नहीं होगा? 1 साल से कुरान की शक्ल नहीं देखी है, फेसबुक रोज देखा है, इंस्टाग्राम रोज देखा है, व्हाट्सएप के मैसेजेस रोज देखे हैं, अल्लाह का कलाम घर में पढ़ा है, मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती। ये मोबाइल भी आपके खिलाफ दलील बनेगा। ये मोबाइल कहेगा अल्लाह ये प्ले स्टोर पर गेम डाउनलोड करता था, ये दुनिया भर की अपनी जरूरत के ऐप डाउनलोड करता था, अय अल्लाह ये चाहता तो कुरान डाउनलोड कर सकता था, कुरान ट्रांसलेशन के साथ तफसीर के साथ पढ़ सकता था, अय अल्लाह इसने कभी कुरान को टाइम नहीं दिया। कुरान पढ़ो मेरे भाई, कुरान पढ़ने से इंसान के दिल की सख्ती दूर होती है। इसी तरीके से अगर दिल की सख्ती को दूर करना है तो एक काम और करना होगा, और वो काम क्या है? गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों के काम आओ। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैं चाहता हूं कि आप कोई सॉल्यूशन बता दे, कोई तरीका बता दे, मेरा दिल नर्म हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इदा अरदता अन यलीना क़ल्बुका फ़अतिमिल मिस्कीन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए तो गरीबों को खाना खिलाया करो, गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाया करो। हमारे यहां गरीबों को खाना खिलाने का रिवाज तो छोड़ दो, मेहमानों को खाना खिलाने का रिवाज खत्म हो गया। हमारे बनारस में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हमारी जमात के, मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी, उनकी सवाने लिखने वाले हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना यूनुस मदनी हफिज़हुल्लाह, जो बड़े बीमार और कमज़ोर भी अब हो गए हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो लिखते हैं कि मौलाना साहब बनारसी दोपहर में जब खाना खाने बैठते थे दरवाज़ा खुला रखते थे, कोई भी राहगीर नज़र आ जाता, कोई भी मुसलमान नज़र आ जाता, साथ में बैठ के खाना खाते थे, उनकी आदत थी। हमारे यहाँ मेहमान आ जाए तो औरतों के माथे पर बल आ जाता है, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? रोटी ज़्यादा बनानी पड़ जाएगी गर्मी के मौसम में। अल्लाह के नबी ने फरमाया दिल को नर्म करना है, किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ। और दूसरा काम क्या है? वमसह रअसल यतीम, और किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो। तो मेरे भाइयों गरीबों और मिस्कीनों के काम आओ, इससे भी आपका दिल नर्म हो जाएगा। एक काम और करना है, दिल की सख्ती को अगर दूर करना है, दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, दिल का मालिक अल्लाह है, दिल को कब फेर दे अल्लाह जानता है, इसलिए हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते।
अबू जहल इतना बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, अल्लाह के नबी ने कहा मैंने अबू जहल के साये को जन्नत में देखा है। साहबा परेशान हो, अबू जहल इस्लाम का कट्टर दुश्मन, नबी का कट्टर दुश्मन, अबू जहल का साया अल्लाह के नबी ने जन्नत में देखा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया और मक्का से कुछ लोग भागे थे मक्का छोड़ के, उन भागने वालों में अबू जहल का एक बेटा भी था जिसका नाम इकरमा बिन अबी जहल था। यह दुश्मन था इस्लाम का, भाग रहा था। जब समंदर में पहुंचा, कश्ती पे सवार था, और जब तूफान आया और कश्ती समंदर में फंस गई और समंदर में कश्ती में जितने लोग बैठे थे सब अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह को याद करने लगे। तो ये सोचने लगा कि अगर मुसीबत में अल्लाह बचाता है, अगर तूफान में अल्लाह बचाता है, तो मक्का में भी अल्लाह ही बचाता है और हर जगह अल्लाह ही बचाता है। इसका मतलब मोहम्मद का दीन सच्चा है। और ये वापस आए और अल्लाह के नबी के पास आके कलमा पढ़ लिया इन्होंने। जब इन्होंने कलमा पढ़ा तब सहाबा को समझ में आया कि वो जन्नत में अबू जहल का साया कौन था, ये अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। अबू जहल का बेटा था, ईमान ले आया, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं ला पाया। नूह अलैहिस्सलाम ने चाहा, तमन्ना की, अल्लाह से दुआ की, मगर बेटा ईमान नहीं लाया, डूब गया, जहन्नम में जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप जहन्नम में जाएगा, और हमारे नबी के चचा अबू तालिब नबी के चाहने के बावजूद कलमा नहीं पढ़ पाए। तो दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो। 3 दुआएं सिखाता हूं, इन तीनों दुआओं को याद कर लो। पहली दुआ कुरान में बताएगी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत पर आ जाने के बाद तू टेढ़ा मत कर देना। देखो, इंसान का दिल कब टेढ़ा होता है? जब इंसान खुद टेढ़ा हो जाता है। इसीलिए जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही लिम तुज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाह, कि ऐ मेरी कौम के लोगों मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग टेढ़े हो गए, अल्लाह ने उनको टेढ़ा कर दिया। एक बहुत बड़े हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े मौलाना का बयान आया अल्लामा अलबानी के बारे में। उन्होंने कहा, साहब अल्लामा अलबानी ये हदीस के मामले में हुज्जत नहीं है। अल्लामा अलबानी के यहाँ तो सलफ के बारे में बड़ा खराब अंदाज मिलता है। अल्लामा अलबानी ने कभी किसी हदीस को सही कहा, किसी हदीस को सही कहा, अल्लामा अलबानी की बात नहीं मानी जाएगी। भाई, कुएं के अंदर रहने वाला मेढक समझता है कुआं ही कुल कायनात है। तुमने अल्लामा अलबानी को पढ़ा नहीं, उनकी किताबों को पढ़ा नहीं, उनका मुताला, तुम जानोगे कैसे कि अल्लामा अलबानी कौन थे? अल्लामा अलबानी वो शख्सियत है कि अपने दौर के अजीम इमाम अल्लामा अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मैं रूए ज़मीन पर आसमान के नीचे इल्मे हदीस का इतना बड़ा माहिर किसी को नहीं जानता। अल्लाह को जो काम लेना था अल्लाह ने ले लिया। अगर किसी का दिल टेढ़ा हो जाए तो अल्लाह उसके दिल को और टेढ़ा कर देता है मेरे भाई। इसीलिए अहले बिदअत हर दौर में आप देखिए कि उनके दिलों में अल्लाह ताला बिदअत की मोहब्बत डालता है, और जब बिदअत की मोहब्बत अहले बिदअत के दिलों में पड़ जाती है तो फिर अहले सुन्नत से, अहले हदीस से, उलमाए हदीस से उनको अदावत होने लगती है, उनको हसद होने लगता है। तो ये बात याद रखिए कि दिल का मालिक अल्लाह है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिल को हिदायत पर आ जाने के बाद तू टेढ़ा मत करना, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता करना। इन्नका अंतल वहाब, तू बहुत कुछ अता करने वाला। दूसरी दुआ और सुना देता हूं, याद कर लो इसको। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के पलटने वाले, ऐ दिलों के फेरने वाले, ऐ दिलों को उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। और एक और दुआ अल्लाह के नबी पढ़ते थे, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिका। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत के कामों में, अपने सवाब और नेकी के कामों में मेरे दिल को लगा दे। इन 3 दुआओं को, छोटी छोटी दुआ है, याद कर लो मेरे भाई। और अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में भी अल्लाह से दुआ करते रहा करो कि अल्लाह मेरे दिल को नरम बना दे, मेरे दिल की सख्ती को दूर कर दे,
मेरे दिल को ऐसा बना दे कि ये दिल तेरी मोहब्बत से भर जाए, ये दिल तुझे तेरी नेमतों से राजी हो जाए, तेरे अजाब से डर जाए, इस दिल को ऐसा बना दे। तो मेरे अजीज़ों, ये दिल की सख्ती, उसके असबाब और उसके इलाज पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को की सख्ती को दूर फरमा दे, अल्लाह हमारे दिलों को नरम बना दे। जिन भाइयों की मेहनत से, जिनकी कोशिशों से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनके जानो माल में, उनके अहलो अयाल में, उनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो अहले तौहीद दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। अल्लाह हमें हर किस्म के शर से महफूज फ़रमाए। अल्लाह मौसम की शिद्दत को दूर करके रहमतों की बारिश नाजिल फ़रमा दे। हम में से जो भाई हज के सफ़र पे गए हैं अल्लाह उनको सेहत व सलामती के साथ अपने घरों को वापस लौटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की, हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए। हमारे मुल्क को ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का ख़ातिमा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।